हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। 21 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास। और ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के जो नौसेना हैं उसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी जो प्रेजेंट टाइम पर नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये 30 अप्रैल तक इस पद पर रहेंगे। उसके बाद कौन होंगे अध्यक्ष? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना के उपाध्यक्ष हैं। अगर आर्मी चीफ की बात करते हैं, आर्मी चीफ कौन है? जो आर्मी चीफ है वो मनोज पांडे। और अगर ये बोल दिया जाए जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? ये 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। लीवर की बात करते हैं। लीवर को अगर लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि जो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। और ये पूछ लिया जाए लीवर में अगर कमी आती है तो उससे होने वाला रोग क्या क्या बोलते हैं उसको? हेपेटाइटिस रोग बोलते हैं। हेपेटाइटिस रोग बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है? अगर हेपेटाइटिस रोग हो जाता है तो क्या हो जाता है? लीवर सूज जाता है। जो जिसमें सूजन आ जाता है वो हेपेटाइटिस रोग के कारण से लीवर में सूजन आ जाता है। और ये लीवर में होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किसके लिए स्पेस का उद्घाटन किया है? डीआरडीओ ने, तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने किसके लिए? नौसेना, जो भारतीय नौसेना है उसके लिए स्पेस का उद्घाटन किया है। और ये जो है स्पेस कहाँ पर किया है अगर पूछा जाए तो इडुक्की जिला ये केरल में है। इडुक्की जगह ये केरल में है, वहाँ पर स्पेस का उद्घाटन किया गया है। और इसके जो डीआरडीओ की बात की जाए, डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो शमीर वी कामत हैं। शमीर वी कामत ये डीआरडीओ के हेड हैं। और अगर ये बात किया जाए जो डीआरडीओ है उसकी स्थापना कब होती है? उसकी स्थापना होती है 1958। और इसका लोगो क्या है? वलश मूलम अधिकारम ये लोगो है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि किसके लिए स्पेस का? ये चलो ठीक है, आंसर तुम्हारा हो गया है। जो भारतीय नौसेना है उसके लिए है। भारतीय नौसेना है उसके लिए उद्घाटन किया गया है। लेकिन किस लिए किया गया है? ये क्या है कि जो सोनार सिस्टम होता है तो सोनार के साथ में मिल करके, सोनार जो होता है सोनार के साथ मिल करके ये जो पानी के नीचे जो मौजूद जो चीज़ें होती हैं उसको पता लगाने के लिए ये उद्घाटन किया गया है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो उसके साथ काम करेगा। सोनार ये सिस्टम जो होता है उसके साथ ये इनका सिस्टम चलेगा कि पानी के अंदर क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंधित लगा दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीओबी। ये एक ऐप है बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदे का, जो बीओबी बीओबी वर्ल्ड बोलते हैं। वर्ल्ड बीओबी वर्ल्ड बोलते हैं। ये एक ऐप है। इसमें प्रतिबंध आरबीआई ने लगा दिया क्योंकि इसमें साइबर अटैक हो रहे थे, प्लस जो घोटाले के काम हो रहे थे इनको ख़त्म करने के लिए ये ऐप ही बंद कर दिया गया है। बीओबी की बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा।
ये पूछ ले जाए इसके जो स्थापना है वो 1908 में होता है, इसकी स्थापना बीओबी की। अगर ये पूछ ले जाए कहाँ पर है, तो ये बड़ोदरा गुजरात में स्थित है बीओबी का सेंटर। और अगर पूछ ले जाए एमडी और सीईओ कौन है, तो देवदत्त चंद हैं, देवदत्त चंद जो एमडी और सीईओ हैं। आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, और ये यंग हिल्टन समिति के द्वारा 1935 का अधिनियम है और इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो मेन क्वेश्चन होता है कि ये किस समिति के द्वारा आरबीआई आता है, तो ये यंग हिल्टन समिति के द्वारा आरबीआई की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस को। फिलीपींस को ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है। जानते हैं ब्रह्मोस जो मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ये इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। और उसके बाद अगर ये बोला जाए कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्या हो जाता है, 1 से 5 मैक संख्या तक बोलते हैं सुपरसोनिक। अगर 5 मैक संख्या से ऊपर है तो वो हाइपरसोनिक हो जाएगा। अगर इसकी मैक संख्या 5 से कम है तो ये सबसोनिक हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो कितना है, 2.8 मैक है, ध्वनि की चाल से है। तो 2.8 इसलिए क्योंकि 5 से कम है और 1 से ज़्यादा है, इसलिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोला जाता है। एक की मैक संख्या जो ध्वनि का वेग होता है उसके साथ चलती है। अच्छा, क्रूज में ये हो गया, सुपरसोनिक हो गया है। अब क्रूज मिसाइल की बात करते हैं, तो क्रूज मिसाइल किसको बोलते हैं? क्रूज मिसाइल ये होता है कि ये अपने टारगेट को दागो और भूल जाओ। इसका क्या होता है, टैगलाइन होता है, दागो दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ क्योंकि ये अपने टारगेट को कहा चाहे जैसे छोड़ दिया जाए, ये अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है। चाहे जिस मोड़ में छोड़ दिया जाए, ये अपने टारगेट को छोड़ता नहीं है, ये अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है, इसलिए बोलते हैं इसको दागो और भूल जाओ। और ये इसका आंसर होगा किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दिया जा रहा है? ये है फिलीपींस। एडीवी के हेडक्वार्टर हैं फिलीपींस में। आज क्वेश्चन कम करवाए गए हैं, कल फिर वही डेली रहेगा। आज जो आप नोट्स बनाए हैं, तो नोट्स जो आप बनाए हैं तो उसका रिवीजन करिए, और इसलिए जो है आज क्वेश्चन कम डाले गए हैं।